जी दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है रायन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम लेटेस्ट एनिमे टोक्यो रिवेंजर्स का एक्सप्लेनेशन एपिसोड 1। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं वीडियो पे। जी दोस्तों, एपिसोड 1 स्टार्ट होता है मेन कैरेक्टर के साथ, जिसमें वो अपने घर पे बैठा होता है, टीवी देख रहा होता है। टीवी पे न्यूज़ में देखता है कि एक इंसिडेंट हुआ है, एक हादसा हुआ है जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई है और कुछ लोगों को बहुत बुरी चोटें लगी हैं। न्यूज़ में जब विक्टिम्स के नाम बताए जा रहे होते हैं, उस पॉइंट पे मेन कैरेक्टर एक लड़की के नाम पहचानता है, हिनाटा ताचिबाना। इसके ही थोड़ी देर बाद मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है हानागाकी टाकेमीची, अपने पार्ट टाइम जॉब पे पहुंच गया है, जहां पे उसकी मैनेजर उसकी रेल लगा रही है अपना काम प्रॉपर्ली ना करने की वजह से। इसके बाद जब वो अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़ के निकलता है, कुछ बच्चे से घेर लेते हैं, फिर एक गाड़ी पे स्क्रैच मार के भाग जाते हैं और उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। इसके बाद कट करके दिखाया जाता है कि टाकीमीची एक ट्रेन स्टेशन पे खड़ा है और ट्रेन के आने का वेट कर रहा है। वो हमें बता रहा है कि कैसे उसकी ज़िंदगी बड़ी बेकार है, और इसी पॉइंट पे जैसे ही ट्रेन आती है, कोई इसे ट्रेन के सामने धक्का दे देता है। ट्रेन के ठुकने से पहले ही वो हिनाटा ताचिबाना के बारे में सोचता है, वही लड़की जिसका नाम आज सुबह हमने न्यूज़ में सुना था, लेकिन मेन कैरेक्टर उसे बड़े टाइम से जानता है। इसके बाद टाकेमीची को अपने मिडिल स्कूल के दूसरे साल की याद आने लगती है, जिसमें वो हमें बताता है कि वो साल उसकी ज़िंदगी का बेस्ट था, और कि कैसे उस टाइम पे वो एक डिलिंक्वेंट ग्रुप का नंबर 2 था और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। इस पॉइंट पे हमें कट करके टाकेमीची को दिखाते हैं एक ट्रेन पे अपने दोस्तों के साथ। जैसे ही ट्रेन रुकती है, टाकेमीची रियलाइज़ करता है कि ये मेमोरीज नहीं है और कि वो अपनी बॉडी के कंट्रोल में है। फिर उसके दोस्तों से ट्रेन से उतरने के लिए कहते हैं, और ट्रेन से उतरने के बाद हमें उसके दोस्तों से इंट्रोड्यूस करा जाता है। उसके दोस्तों का नाम है माकाटो, यामागाशी, आकुन और टाकुया। ट्रेन स्टेशन पर ही वो अपने आप को एक आईने में देखता है, फिर अपनी पॉकेट्स चेक करता है। उसकी पॉकेट से उसका फ़ोन और थोड़े पैसे निकलते हैं। फ़ोन खोलने पे वो देखता है कि डेट 2005 जुलाई 4 है। इस पॉइंट पे वो रियलाइज़ करता है कि वो 12 साल पास में आ गया है। इसके बाद ये सब एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए रुकते हैं, और हमें बताया जाता है कि टाकेमीची का एक कज़न मासारू एक दूसरे स्कूल का गैंग लीडर बन चुका है। खाना खाने के बाद वो लोग एक पार्क में जाके बकचोदियां कर रहे होते हैं, तभी एक दूसरे स्कूल की गैंग आके उनसे पंगा मोड़ लेती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मासारू टाकेमीची का कज़न बस टाकेमीची के सामने शो ऑफ कर रहा था, जब उसने बोला था कि वो गैंग लीडर बन गया है। इसके बाद वो थर्ड ईयर्स टाकेमीची और उसके दोस्तों को अच्छे से पीटते हैं, और फिर उन्हें बताते हैं कि वो अब से टोक्यो मांजी गैंग के सोल्जर्स हैं। वैसे सिर्फ बोलने के लिए सोल्जर्स हैं, असलियत में वो काम वाले हैं उनके। फिर टाकेमीची को याद आता है कि ये वो दिन था जब उसकी ज़िंदगी ने एक बहुत बुरा मोड़ ले लिया था। इसके बाद उसे याद आता है कि उसे और उसके दोस्तों को बहुत बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा जाता था। इस बुरी ट्रीटमेंट की ही वजह से मिडिल स्कूल ग्रेजुएट करने के बाद घर से भाग गया था। घर से भागने के बाद उसने अपने आप से रहना शुरू कर दिया और उसने पार्ट टाइम जॉब्स करना स्टार्ट कर दी पैसे कमाने के लिए। लेकिन वो किसी भी एक जॉब में बहुत अच्छा नहीं था, और इसीलिए उसे हर बार माफ़ी मांगनी पड़ती थी, और ऐसे वो माफ़ी मांगता रहा और माफ़ी मांगता रहा, और उसने अपनी बाकी पूरी ज़िंदगी माफ़ी मांगते हुए ही बता दी। फिर वो अपने आप से कहता है कि मरने से पहले इससे ख़राब फ्लैशबैक वो नहीं देख सकता था, और कि वो समझता है कि भगवान उसे बताने की ट्राई कर रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी बड़ी बकचोद थी। लेकिन ये बोलने की इमीडिएटली ही बाद उसे हिनाटा की याद आती है, और हिनाटा उससे कह रही होती कि वो पक्का सक्सीड करेगा। और फिर उसे याद आता है कि 12 साल बाद हिनाटा इन लोगों की वजह से, टोक्यो मांजी गैंग की वजह से मर जाती है। इसके बाद कट करके हमें दिखाया जाता है कि अब रात हो चुकी है, टाकेमीची और उसके दोस्त चल के घर जा रहे हैं। तभी टाकेमीची 2 मिनट के लिए रुकता है, उसके दोस्त उससे आगे निकल जाते हैं। फिर टाकेमीची के दिमाग में कुछ आता है, वो अपने दोस्तों को बोलता है कि उसे जाना पड़ेगा, और फिर वो भागना शुरू कर देता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और भागता रहता है। भागते हुए अपने आप से पूछता है कि टाचिबाना कैसी दिखती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो टाचिबाना के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पहुंच चुका है और मेल बॉक्सेस में उसका हाउस नंबर ढूंढ रहा है। एक बार से उसका हाउस नंबर मिल जाता है, वो उसके घर जाता है, डोरबेल हो जाता है, और फिर हिनाटा बाहर आती है। बाहर आके वो देखती है कि टाकेमीची एक लड़ाई में था, और फिर उसे आने लगती है कि कैसे उसे हर टाइम लड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद हिनाटा उसे उसकी चोट के बारे में पूछती है कि क्या वो उन्हें डिसइंफेक्ट कर चुका है, क्या उसे थोड़ी मदद चाहिए। फिर टाकेमीची हिनाटा का नाम बोल के रोने लग जाता है। फिर वो घर जाने लगता है, 2 मिनट के लिए रुकता है और उसे बोलता है कि वो बस हिनाटा का चेहरा देखना चाहता था। उस पॉइंट पे हिनाटा उसे रोक के बोलती है कि वो जानती है कि कुछ हुआ है और कि वो थोड़ा अलग एक्ट कर रहा है। फिर वो आके उसका मुंह पकड़े कहती है कि वो उसके बारे में सब जानना चाहती है, उसकी गर्लफ्रेंड है ना। टाकेमीची की पूरी बात सुनने के बाद हिनाटा उसे घर भेज देती है, और घर जाते हुए टाकेमीची को हिनाटा के बारे में छोटी छोटी चीज़ें याद आती है जो उसे बड़ी पसंद थी। इसके बाद वो पार्क में बैठ के ये चीज़ें याद कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि 3 लोग एक लड़के को बुली कर रहे हैं। वो ये देखने के बाद भागते हुए जाता है, एक बंदे को एक ही मुक्के में लिटा देता है, और फिर एक बॉटल उठा के तोड़ के बाकी दो को बोलता है कि अगर वो यहाँ से अभी नहीं निकले तो वो उन दोनों को मार डालेगा। ये देख के
वो दोनों बड़े डर जाते हैं, तीसरे बंदे को उठा के भाग लेते हैं वहाँ से। उसके बाद टाकीमीची जिस लड़के को उसने बचाया उससे बात कर रहा होता है और उसे थोड़े टिप्स दे रहा होता है कि ऐसे बंदों को कैसे संभालना है। उसके बाद वो उससे उस लड़के का नाम पूछता है और वो लड़का बोलता है नाओटो टाचिबाना। फिर टाकीमीची हमें बताता है कि नाओटो टाचिबाना हिनाटा का छोटा भाई है। इसके बाद टाकीमीची और नाओटो एक साथ बैठ के थोड़ी देर बात करते हैं और टाकीमीची उसे सब बताता है कि अब से 12 साल बाद वो और हिनाटा दोनों मर जाएंगे और कि कैसे आज के दिन 12 साल बाद वो ट्रेन ट्रैक्स पे गिर के मरने वाला था, लेकिन मरने से पहले वो यहाँ पहुँच गया पास्ट में। इसके बाद वो नाओटो को बोलता है कि वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करे और कि कैसे वो बहुत ही हेल्पलेस और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था, लेकिन कैसे अब उसे एक चांस मिला है ये सब बदलने के लिए। फिर वो नाओटो से हाथ मिलाता है। उस पॉइंट पे वापस कुछ अजीब होता है और वो प्रेजेंट पे पहुंच जाता है। इसके बाद वो प्रेजेंट में उस ट्रेन स्टेशन के मेडिकल ऑफिस में उठता है। इस पॉइंट पे टाकीमीची को लगता है कि उसने जो कुछ भी देखा और एक्सपीरियंस करा वो सब एक सपना है, लेकिन तभी नाओटो आता है कि उसने 12 साल पहले इस दिन पर नाओटो की किस्मत बदली थी और कि कैसे टाकीमीची जब टाइम थ्रू लीप करके पास में गया था उसके पास्ट एक्शंस ने अब प्रेजेंट बदल दिया है। फिर नाओटो से बताता है कि कैसे 12 साल पहले टाकीमीची ने उसे जो बोला था वो उसने दिल पे ले लिया था और फिर अपनी जी जान लगा के पढ़ाई में वो एक डिटेक्टिव बन गया अपनी बहन को बचाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी बहन को नहीं बचा पाया। पर अब नाओटो श्योर है कि टाकीमीची की पावर और उसकी हेल्प से वो अपनी बहन को बचा सकता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है टोकन। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया और अगर आप इस पॉइंट तक देख रहे हैं तो आपको एक बहुत बड़ा थैंक यू। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बाकी वीडियोस चेकआउट करना ना भूलिएगा और अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।